हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी को आई इंडिया स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्ज़ाम को तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाने के लिए आपके लिए लेकर आ गए हैं 21,391 पद में एक पद जो है हासिल करने के लिए आपके लिए लेकर आ गए हैं प्रीवियस प्रश्न और ऐसे प्रश्न लेकर आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले 15 सालों से जो एग्ज़ाम में बार बार जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन सभी प्रश्नों का आज के इस सेशन में आपके लिए लेकर आ गए हैं। सभी प्रश्न सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न हम आज के इस वीडियो में डिस्कस कराने वाले हैं। जो कई सालों से एग्ज़ाम में जो प्रश्न हर एक साल पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, आज का जो एक क्लास है आपकी एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित रहने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को, जी हाँ दोस्तों, आप इस क्लास को अंत तक देखिएगा। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप बिहार पुलिस के एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट चाहते हैं तो जी हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा बिहार पुलिस के एग्ज़ाम से पल पल के अपडेट के लिए। तो चलिए फिर देरी न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सुरंग इटली और फ्रांस को जोड़ती है? तो चलिए, ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। जी हाँ दोस्तों, सभी लोगों को ईमानदारी पूर्वक बताना है। और चलिए, वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सभी लोग प्रश्नों के साथ साथ उत्तर जो है सभी लोग बताते चलेंगे ताकि जो भी डाउट होगा ये वीडियो में क्लियर होते जाए। तो चलिए, आज का जो टारगेट है आपको 40 प्रश्न में से आप लोगों को 20 प्रश्नों का टारगेट दिया जा रहा है। तो सभी लोग ईमानदारी पूर्वक क्लास में कमेंट करके बताएंगे जी हाँ दोस्तों कि आप कितना प्रश्नों को सही कर पाए हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से किस ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है? पहला नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, निम्न ज्वार की सबसे कम होती है, इस याद रखिएगा। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट जो प्रश्न पिछले 15 वर्षों से एग्ज़ाम में जो प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, जी तो हर एक साल हर एक एग्ज़ाम में उन सभी प्रश्नों का आज के इस क्लास में हम लेकर आए हैं। तो चलिए, प्रश्न पूछा गया है मिल्वाकी गर्त जो है कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन बी, इस याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दोस्तों निम्नलिखित में से किस वायु के कारण मध्य यूरोप में तापमान जो है अपेक्षाकृत गर्म रहता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अपेक्षाकृत जो है गर्म रहता है। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी फोहन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखिएगा। और चलिए 230 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र जो है क्षेत्र की सही स्थिति क्या होता है? आयनमंडल से नीचे या पृथ्वी के केंद्र के पास, पृथ्वी के सतह के 12 से 16 किलोमीटर के अंदर? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी, इससे याद रखिएगा। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इक्वाडोर की जो राजधानी है, याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इक्वाडोर की राजधानी है विक्टो, इससे याद रखिएगा, क्विटो है, क्विटो, इससे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान देश का जो आर्यान में शामिल था? और चलिए इस क्लास का जो PDF है, जी हाँ दोस्तों, आपको PDF टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा। तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सभी लोग वहां से जाकर जुड़ जाएंगे और इस क्लास का फ्री PDF ले लेंगे और सभी लोग कॉपी और पेन लेकर जरूर नोट डाउन करेंगे। तो चलिए, प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान देश हरियाणा में शामिल था? अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल? तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और चलिए, आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी करें, जैसे SSC का कोई सा भी परीक्षा है, सभी TCS के द्वारा ये प्रश्न बहुत बार रिपीट किया गया है, जैसे दिल्ली पुलिस, MP पुलिस, UP पुलिस,
बिहार पुलिस सभी के लिए जो क्लास है आपके लिए आज का बहुत ही ज़्यादा रामबाण आपको साबित रहने वाला है एग्ज़ाम से। जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम में 100% मैं एक गारंटी देता हूँ आपको कि परीक्षा में ज़रूर प्रश्न यहाँ से देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को जी हाँ दोस्तों अंत तक देखिएगा और सभी लोग क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिए दोस्तों। आपका जो एक लाइक है हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है आपके कंटेंट के ऊपर। तो चलिए, अफ्रीका का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो अफ्रीका का जो सर्वाधिक कौन सा देश है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन ये आपका यहाँ पे नाइजीरिया, याद रखिएगा नाइजीरिया ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील कौन सी है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, इससे याद रखिएगा। और रूस में कुल जो है रूस में कुल कितने समय खंड हैं? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे 11 जैसे तो 11 खंड है, इससे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, राज्य फला जो कुल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी सी वाल समुद्री दीवार कहाँ पे स्थित है? दक्षिण कोरिया में स्थित है या चीन में या जापान या उत्तर कोरिया में? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिणी कोरिया, इससे याद रखिएगा। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कटिक सागर में स्थित जो है ब्रिटिश सागर को लेकर किन दो देशों में विवाद है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे रूस व नॉर्वे जो है ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इससे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, चीन के शासी व शेषी प्रांत निम्नलिखित में से किस खनिज पदार्थों के लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है या लोहा के लिए पेट्रोलियम या हीरा? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे कोयला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखिएगा कोयला ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और आपको बता दें दोस्तों कि आपका जो एग्ज़ाम है अब बहुत ही कम समय आप लोग को बचा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 24 सितंबर से आपका जो है बिहार पुलिस का एग्ज़ाम तो बहुत ही कम समय बचा हुआ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डेली क्लास में जुड़िए और अपना तैयारी को बेहतरीन कंटेंट जो है आपको हम प्रोवाइड कराने वाले हैं, बेहतरीन तैयारी कीजिए, संपूर्ण तैयारी कीजिए, ताकि 21,391 जो पद है इसमें एक जो पद है आपका आप हासिल कर सके। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम आपके लिए मेहनत दिन रात करेंगे। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, हेगिया सोफिया किस देश में स्थित है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों फ्रांस या जर्मनी, रूस, तुर्की में? तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इससे याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे वन डायमेंस है डायमेंस लैंड कहा जाता है? ग्रीनलैंड को या पेरू या एरिजोन को? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा तस्मानिया ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, इससे याद रखिएगा। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और चलिए आपको बता दें दोस्तों कि बिहार से जितने भी इर्द गिर्द का जो सीमा लगते हैं उन सभी का आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। बिहार से यानी कि नेपाल से कितने सीमा लगते हैं? तो 8 सीमा लगते हैं। जैसे तो झारखंड से कितने सीमा लगते हैं? तो सभी लोग को पता होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश से कितना लगते हैं? सभी सीमाएं आपको याद होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम से ये महत्वपूर्ण है, आपको बता दें। तो आप जनगणना से भी जैसे तो जनगणना से भी प्रश्न करके जाइएगा। तो प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, हैमिल्टन निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र की राजधानी है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इससे याद रखिएगा। ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र की कुल संख्या आपको इस क्लास का जो कमेंट बॉक्स वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है। और देखते हैं कितने लोग जो इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाते हैं। अधोगु निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर
और दोस्तों ये आज का बता दें कि जो टॉप 50 प्रश्न जो है ना, आज हम जो आपको कराने वाले हैं, ये एग्ज़ाम से आपके बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 15 मिनट का जो शो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित रहने वाले हैं। 15 मिनट का जो क्लास है आपके लिए शो बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए, प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, मोल्डोवा जो है वलाचिया के संयुक्त क्षेत्र का वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? हंगरी के नाम से, या बुल्गारिया, या रोमानिया, या सर्बिया? तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन रोमानिया के नाम से जाना जाता है। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार जो है बिहार पुलिस के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और चलिए आपको बता दें कि आज के जो क्लास से हम उन्हीं प्रश्नों का आपके लिए संघर्ष किए हुए दोस्तों, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ऐसा नहीं कि फालतू के प्रश्नों को जो हम आपको समय बर्बाद करें। तो चलिए, अफ्रीका का मुख्य खाद्य फसलें किस प्रकार की है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसे याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जल मध्य प्रशांत महासागर को हिंद महासागर में जोड़ता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 248 नंबर, संश्लेषित औद्योगिक हीरो का सबसे बड़ा जो उत्पादक कौन सा देश है? कांगो, अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, चीन है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा ऑप्शन चीन। आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चीन। इससे याद रखिएगा, निम्नलिखित में से एल्युमिनियम प्रागलक जो है देश कौन सा है? चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका? तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन चीन। आपका यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जल मध्य जो है अमेरिका को रूस से अलग करता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इससे याद रखिएगा। और चलिए, ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस देश के क्षेत्राधिकार में आता है? नॉर्वे की, या नीदरलैंड, डेनमार्क, अमेरिका? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डेनमार्क जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। इससे याद रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 252 नंबर, विश्व मौसम विज्ञान संगठन कब अस्तित्व में आया? 1948, 1950, 1955? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन 1950 जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसे याद रखिएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस अफ्रीका देश को पहले जो है न्यासलैंड के नाम से जाना जाता था? तंजानिया को जाना जाता था, या बोत्सवाना, मोजाम्बिक, मलावी? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन मलावी जो आपका यहाँ पे मलावी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इससे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, मैगलन जलमणुमध्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। इससे याद रखिएगा। और चलिए, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया प्रश्न है तेगुशिल्पा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। इससे याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अमेरिका का आश्रित है? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन ए है। इससे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस देश को किस देश को जो है कैरिबियाई सागर को मोती कहा जाता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन क्यूबा को कहा जाता है। क्यूबा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इससे याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। क्षेत्रफल के आधार से ब्राज़ील के बाद दक्षिण अमेरिका जो है महाद्वीपीय का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? अर्जेंटीना, कोलंबिया, चिली, पेरू? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अर्जेंटीना। ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, गुआतानामा जो खाड़ी किस देश में स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इससे याद रखिएगा
और दोस्तों इन सभी प्रश्नों का आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित रहने वाले हैं। तो कैसा लगा आप लोग को क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे तो क्लास को ज़रूर लाइक करके जाइएगा, ताकि आपका जो एक लाइक है हमें बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम से, आपके कंटेंट से मोटिवेट करता है, ताकि हम आपके इससे भी और बेहतरीन कंटेंट आपको जितना हो सके दोस्तों हम आपको प्रोवाइड करा सकें। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।